नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ वो सेगमेंट खड़ी है जो सबसे ज्यादा इंडिया की सड़कों पे दिखाई दे रही है आज की डेट में। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है जहां पे गाड़ियां भी एक से एक बढ़ के आ चुकी है और फीचर के साथ अपडेट आ चुकी हैं। बट किया जहां अपडेट करती है वहां सब पीछे रह जाते हैं। किया सेल्टोस खड़ी है नेक्स्ट जनरेशन जो अपने साथ आज आप देख रहे हो। ये है एचटी के ऑप्शनल सेकंड बेस वेरिएंट, वो भी डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ। इसमें आपको 4 ट्रांसमिशन मिल जाते हैं, मैनुअल भी ले सकते हो, आईएमटी भी ले सकते हो, सीवीटी भी ले सकते हो और डीसीटी ट्रांसमिशन भी ले सकते हो। डीसीटी में आपको सबसे ज्यादा गियर मिलेंगे जो कि आज अपने साथ खड़ा है। ये 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा और ये वेरिएंट आप पेट्रोल के अंदर देख रहे हो। कुछ ग्रे कलर है गाड़ी का, सेकंड बेस वेरिएंट है। क्या क्या मिल जाता है सेकंड बेस वेरिएंट के साथ वो आपको दिखा दूं। प्राइस आते हैं 16,29,000 रुपए एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड की बात करें सिर्फ इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ तो उसकी कॉस्ट आती है 18,61,000 रुपए इस गाड़ी की, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। और एक्स शोरूम पैन इंडिया जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 16,29,000 रुपए। उन 16,29,000 रुपए में डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ और क्या क्या मिल जाता है वो सारी चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह की मिलेगी स्मार्ट की, जिसमें आपको यहाँ लाइट भी आपका ब्लिंक करेगी जब आप लॉक अनलॉक करोगे। ये किया के लोगों में यहाँ लॉक अनलॉक और बूट स्पेस सिर्फ अनलॉक होगा, इलेक्ट्रिक बूट स्पेस नहीं मिलता। ये प्रेस करके रखोगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी दूर से। बट कंडीशन है गाड़ी लॉक होनी चाहिए और गाड़ी मैनुअल होनी चाहिए, हैंड ब्रेक खींचे होने चाहिए। अब उसके साथ कहते हैं फीचर्स की बात। सबसे पहले देखो K3 प्लेटफॉर्म पे बनी है, बिल्ड क्वालिटी सुधार है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। वहीं आप गाड़ी के फ्रंट पे आओगे तो यहाँ आपको एलईडी बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा जो 2 पॉइंट फिलहाल मैंने ऑन करे हुए हैं। ये लो बीम के लिए है, नीचे वाला सिंगल पॉइंट आपको ये वाला हाई बीम के लिए मिलेगा। इसी में आपको टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए पॉइंट मिल जाएगा और 2 DRLs कुछ इस तरीके से मिलेंगे। ग्रिल देखोगे मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी और फ्रंट में भी 4 पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे पॉइंट करे गए। सिल्वर स्किड प्लेट मिलेगी लोअर ग्रिल के नीचे। फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको दोनों तरफ। आपको आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेज करके लगा सकते हो। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ग्रिल कुछ इस तरीके की है, यहाँ किया का लोगो मिलेगा। जो विंडशील्ड है वो प्लेन मिलेगी, कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट वाइपर आपको फ्रेमलेस मिलेंगे। प्लेन विंडशील्ड है, रूफ रेल्स मिल जाएगी। कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया गाड़ी का फ्रंट। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। साइड में आप देखोगे कि यहाँ हमें अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अलॉय व्हील्स मैं आपको टॉप वेरिएंट दिखा दूं, ये टॉप वेरिएंट है। ठीक है, यहाँ आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे कुछ इस तरह के और स्टार्टिंग लेवल वेरिएंट्स में अलॉय व्हील मिलेंगे इस तरह के। कंपैरिजन वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हो कितना फर्क आपको व्हील्स वगैरह में मिलता है। यहाँ क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, एक अच्छी रेशो में लोअर डोर पे भी क्लैडिंग दी गई है और फेंडर पे भी। सीएट के टायर है, फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। 215 60-17 का आपको यहाँ पे टायर साइज मिल जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 215 60-17 का टायर साइज हमें मिल जाता है यहाँ पे। और बात करें ऊपर तो यहाँ ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल तो मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर, बॉडी कलर नीचे ब्लैक भी है। ये आपको लॉक के साथ फोल्ड और अनलॉक के साथ अनफोल्ड होने का ऑप्शन भी मिलेगा। ए पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिए गए। फ्लश डोर हैंडल मिलेंगे, ये लॉक के साथ अंदर चले जाएंगे, अनलॉक के साथ बाहर आ जाएंगे। जब अंदर चलूंगा तो गाड़ी में आपको दिखाऊंगा। क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास है और यहाँ कुछ ये सिल्वर स्केट बोल रहा हूँ, ये कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी मिलेगा सराउंडिंग। यहाँ से स्टार्ट होकर ये ड्राइवर डोर तक जाएगा। ठीक है, कुछ क्रेटा में भी ऐसा ही मिलता है हमें। बाकी इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है, पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगा आपको, शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप काफी बड़ा दिया गया है। यहाँ 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको। रियर भी डिस्क ब्रेक्स है। कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे, किया का लोगो, रिवर्स कैमरा, 7 स्पीड डीसीटी ट्रांसमिशन है तो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ये रहा। और सेल्टोस की बैजिंग यहाँ पे, किया का लोगो, रिवर्स कैमरा यहाँ दिया गया है। नीचे भी 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए, 2 रिफ्लेक्टर और सिल्वर स्किड प्लेट भी नीचे मिलेगी। ये जो 2 पॉइंट देख रहे हो आप रिफ्लेक्टर के साइड में सिल्वर पार्ट के अंदर, ये रिवर्स लाइट है। रेयर डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, बाकी कनेक्टेड टेल लैंप है, बीच में कैमरा। वाइपर अंदर की तरफ छुपा के ये रहा वाइपर आपका दिया गया है। और यहाँ से आप ड्राइवर साइड भी देख सकते हैं। अच्छा, ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। ये देखो
डोर हैंडल अंदर गए और ORVM आपके फोल्ड हो गए यहाँ से। अब हमें सिर्फ बूट स्पेस अगर इसका खोलना हो तो ये बटन जो यहाँ दिया गया है इसे मैं प्रेस करूंगा और ये लाइट ब्लिंक हुई और बूट स्पेस इसका ओपन हो गया। 447 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है पार्सल ट्रे के साथ। स्पेयर व्हील है विद टूल्स, यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, हुक दिए गए, वेट वगैरह लटकाने के लिए लाइट भी दी गई है। पार्सल ट्रे भी हैंग भी कर सकते हो और आप इसे अपना एक जगह पे स्टेबल रख भी सकते हो। अब देखो जैसे मैं यहाँ से गाड़ी अनलॉक करूंगा, ठीक है, कि मेरे हाथ में, मैं वहाँ कोई हाथ नहीं लगा रहा, ये देखो डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे, फ्लश डोर हैंडल्स हैं। पैसेंजर डोर ओपन करूंगा, यहाँ कर्टन दिया गया है ऊपर और नीचे स्मोकी ब्लैक और ऊपर कुछ स्मोकी बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। ग्रे कलर का डोर ओपनर है, लॉक अनलॉक ग्लास अप डाउन करने के लिए। यहाँ कर्टन है, स्पीकर 6 मिलते हैं, वाटर बॉटल स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेमी लेदरेट सीट्स हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, सेंटर आर्मरेस्ट दिया हुआ है, कप होल्डर है नहीं वो दिखा देता हूँ। बाकी सीट डुअल टोन में दी गई है। सीट्स के पीछे पॉकेट है यहाँ पे और टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा इस जगह पे, दोनों सीट्स के साइड में। 2 आगे हैं, 2 पीछे हैं। यहाँ भी स्पेस है, 2 AC वेंट्स हैं। आर्मरेस्ट ओपन करोगे तो विद 2 कप होल्डर आपको मिलेगा। लाइट यहाँ पे दी गई है, ठीक है, इस जगह पे। और चलते हैं अब ड्राइवर सीट पे। मैं सोच रहा था वो शायद हुक इसके डाउन होंगे, इस वजह से मैंने उसे खोल के देख रहा था। अब मैं देखो यहाँ फिर से इसे ये करा, गाड़ी लॉक हो गई और ORVM फोल्ड हो गए। अब मैं यहाँ इसे सिर्फ हाथ लगाया, ये देखो अनलॉक हो गए और फ्लश डोर हैंडल्स बाहर आ गए। यहाँ देखोगे ड्राइवर डोर पर ट्रीटमेंट वही स्मोकी बेज और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। ग्रे डोर ओपनर है। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट्स वेंटिलेटेड मिलेगी। यहाँ पे बटन्स दिए गए, दोनों सीट्स वेंटिलेटेड है। यहाँ भी कुछ ग्रे ट्रीटमेंट है। चारों पावर विंडो मिलेगी। ORVM फोल्ड एंड फोल्ड, एडजस्टेबल, रिएक्टेबल सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। लॉक अनलॉक के बटन्स दिए गए। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है। ये विंडो लॉक के लिए डोर एक्सेस हैंडल, स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट मिलेगी। दोनों सीट्स फ्रंट की वेंटिलेटेड है। कॉर्निंग एयरबैग मिलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, स्पोर्टी लुक कुछ हेडरेस्ट मिलेंगे। फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बोनट खोलने के लिए। यहाँ पे आपका हेडलाइट लेवलर, ये पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है, डाउन हिल कंट्रोल और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन दिया गया। यहाँ आपका AC वेंट। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ गया हूँ मैं किया सेल्टोस HT के ऑप्शनल DCT ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। देखो प्रीमियम जो इसका इंटीरियर है, जो ड्राइवर फ्रंट है, यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस कहीं कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि बेस वेरिएंट से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इन्फोटेन सिस्टम इसी तरह का मिलता है, बस बीच में से डिवाइड होगा। अगर आप अपर वेरिएंट में जाते हो तो वहाँ 3 स्क्रीन हो जाती है, यहाँ सिर्फ आपको 2 स्क्रीन मिलेगी। और जैसे जैसे आप वेरिएंट वाइज ऊपर चलते चले जाओगे, वहाँ आपको कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज होता चला जाएगा। बेस वेरिएंट HTE, HTK, HTK ऑप्शनल, HTX की सबकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हो, डिफरेंस आपको दिख जाएगा। और कंपैरिजन वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ सबसे पहले आप देखो स्टीयरिंग ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है, फ्लैट बॉटम है और अपर से पार्ट भी इसका फ्लैट क्या हुआ है। दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, पूरा रैप है स्टीयरिंग। और यहाँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाएगी। ये आपका टिल्ट होगा और ये टेलीस्कोपिक होगा, दोनों एडजस्टमेंट मिलेंगे। देखो ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको ये दिखाऊं सबसे पहले, यहाँ ना देखो ये हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा सीट बेल्ट में आपको। यहाँ सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो। अब ये देखो ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको दिखाता हूँ, जो सीट बेल्ट है इसकी हाइट आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, यही नहीं दोनों तरफ की। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, जैसा मैंने बताया ऊपर से भी फ्लैट मिलेगा और बॉटम से भी फ्लैट है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, 4 स्पोक भी काउंट कर सकते हो, बट ये स्पोक आपस में कनेक्ट हैं दोनों, तो मैंने इस वजह से 3 स्पोक बोला। किया का लोगो, एयरबैग बेस वेरिएंट से आपको 6 मिलेंगे, इसके अंदर स्टैंडर्ड है। यहाँ ट्रैक्शन मोड और ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे आपको। किया का लोगो कोने में मिलेगा, स्टार्टर लुक में पहले बीच में मिला करता था, बट अब नेक्स्ट जनरेशन के साथ यहाँ पे आ गया। यहाँ आपको जो आपका क्रूज कंट्रोल मिलेगा
उसके कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, मीटर के भी कुछ कंट्रोल्स इसमें है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। वॉइस कमांड के लिए, मोड के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए स्क्रॉलर है, ट्रैक चेंज करने के लिए ये कस्टमाइज कर सकते हो बटन, ये आपका कॉल रिसीव और डिस्कनेक्ट के काम आएगा। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, डीसीटी ट्रांसमिशन है तो दोनों तरफ आपको प्लस माइनस पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे। बाकी ये जो स्पोक्स हैं ये कलर कॉम्बिनेशन करा गया है, जैसे रैप है यहाँ वेज कलर है और यहाँ पे कुछ डार्क ग्रे कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है, तो उसी से कॉम्बिनेशन बनाया गया है। यहाँ ग्रे और यहाँ भी रैप इसी वजह से ग्रे किया गया है। बाकी यहाँ कुछ आपको स्मोकी वेज कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। पैडल शिफ्टर्स है दोनों तरफ। यहाँ आपका ऑटो हेडलैम्प कंट्रोल्स है और यहाँ पे आपके वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए। वाइपर के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे कोई रेंज सेंसिंग वाइपर वगैरह नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड के बटन्स दिखाए थे मैंने। अब जैसे यहाँ ड्राइव मोड में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको इको, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 ड्राइव मोड्स मिलेंगे। वहीं ट्रैक्शन मोड की बात करें तो ट्रैक्शन मोड आपको स्नो, मड और सैंड, स्नो, मड और सैंड 3 ट्रैक्शन मोड मिल जाते हैं। 3 ड्राइव मोड्स हैं और 3 ट्रैक्शन मोड है। अब मैं जैसे ही इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करता हूँ, इसे एसेसरीज मोड पर मैं ऑन करूंगा तो देखो कुछ इस तरह से पूरी गाड़ी स्कैन आए होगी। वहां पे किया लिखा हुआ आएगा, स्पीड मीटर, टैकोमीटर, नीचे पेट्रोल गेज दिया गया है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर गेज है, बीच में एक MID मिल जाएगी। MID तकरीबन 4 इंच की दी गई है। उसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, यूजर सेटिंग कर सकते हो, क्लस्टर थीम चेंज कर सकते हो, लाइट्स वगैरह, डोर कन्वीनियंस, यूनिट रीसेट वगैरह यहाँ से सेटिंग्स मिल जाएगी आपको। उसके अलावा TPMS भी आप यहाँ पे देख सकते हो, TPMS मिल जाता है। शिपिंग मोड, बैटरी दिख जाएगी कितनी है, और उसके साथ करंट ट्रिप देख सकते हो। यहाँ पे सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, सिंस लास्ट रीसेट देख सकते हो, करंट ट्रिप देख सकते हो। ये सारी चीज़ आपको इसमें मिलेगी। और वही फिर यूजर सेटिंग्स आ गई, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाता है। वेदर, टेम्परेचर और किलोमीटर्स इसमें नीचे शो कर रहे हैं। P लिखा रहा है क्योंकि पार्कड है, ऊपर आपका रेंज वगैरह शो करेगा। ये यहाँ पे विंडोज के लिए इवेंट है, यहाँ ट्विटर्स मिलेंगे। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। हालांकि मैंने सीट हाइट बिल्कुल डाउन करी हुई है, बट फिर भी आप बोनट व्यू देख सकते हो। यहाँ सब बूफर की जगह मिल जाएगी। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आपको मिलेगा। इन्फोटेन सिस्टम मिल जाएगा इसमें 10.25 इंच का, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा इसके अंदर। उसके साथ साथ आप इसकी कैमरा क्वालिटी देख सकते हो। ये एक ड्राइव के टाइम की कैमरा क्वालिटी है जो रिवर्स आप देख रहे हो, ठीक है, रिवर्स गियर पे जो काम करेगी। बाकी इसमें आपको iOS कुछ इस तरह का मिल जाता है, एप्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ से आप इसमें डिस्प्ले ऑफ का भी ऑप्शन दिया गया है। ये सारी सेटिंग्स वगैरह इसमें आपको मिल जाएगी। नीचे आओगे 2 AC वेंट है, बीच में हैजार्ड लाइट का बटन दिया गया है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, ये प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्रोलर है वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, सर्च के लिए, मैप के लिए, होम के लिए, मीडिया के लिए, कस्टमाइज बटन, ये सेटअप के लिए। यहाँ पे AC के मोड्स दिए गए, फ्रंट रेयर डिफॉगर के अलग से बटन दिए गए हैं। ये फैन स्पीड के लिए, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा, यहाँ से आप टेम्परेचर सेट इसका कर सकते हो। 3 Type-C चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको 2 चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं Type-C, और एक USB कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। जब USB कनेक्ट होगा तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज करने तो ये दोनों Type-C पॉइंट यूज करोगे। वायरलेस पैड है इस जगह पे। मैं एक बार अपना फोन रखूंगा तो देखो वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये आप कैसे भी रख सकते हो। ऐसे रखोगे तो ये ऐसे भी चार्ज होगा, देखना भी, क्योंकि मैंने करा था यार, ये अभी चेक करना ये चीज इसकी। यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी जब भी चार्जर ऑन होगा, ठीक है। दोनों तरफ ऐसे रख सकते हो, और देखो ये लाइट ऑन है ना। अब मैंने यहाँ पे रखा ये देखो, ये यहाँ पे। अच्छा, इस पैड के ऊपर ऐसे ही आपको रखना होगा, यहाँ पे आपकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ये लाइट ऑन होगा ना तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप ऐसे रखोगे तो ये चार्ज हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ 7 स्पीड के साथ, इस 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इस जगह पे दिया गया है। ऑटो होल्ड, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, ये रिवर्स रियर व्यू देखने के लिए ड्राइव के टाइम भी। शटर खोलोगे तो 2 कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट के अंदर 12 वोल्ट और 180 वाट का Type-C चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। Type-C नहीं, 12 वोल्ट का आउटपुट मिल जाएगा, गलत बोल गया मैं, Type-C नहीं, 180 वाट का जो आउटपुट आपको मिलता है 12 वोल्ट के अंदर।
ये स्लाइडेबल नहीं है बट थोड़ा सा सॉफ्ट टच है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे यहाँ स्टोरेज मिलेगी, मैनुअल डिमिंग, IRVMs मिलेंगे आपको, सनग्लास होल्डर है, यहाँ वाइट रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी। ये डोर्स के अकॉर्डिंग सेटिंग करने के लिए यहाँ से सारी लाइट्स आपकी ऑन हो जाएंगी। पीछे भी देख रहोगे एक बटन से चारों लाइट्स ऑन कर सकते हो कैबिन की। वेंटिंग मिरर है सनवाइजर में और को ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। इंजन कैबिनेट पे चलने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने इसे बंद करा है, ठीक है, यहाँ मैंने अच्छा से सनरूफ खुला हुआ, सनरूफ भी बंद करना होगा जब एसेसरीज मोड प्रॉपर तरीके से ऑफ होगा। और यहाँ ना पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, ये दिखाना भूल गया मैं आपको। यहाँ से आप इसे खोल सकते हो, कर्टन भी खोल सकते हो और डबल पैनल सनरूफ मिलता है। सिर्फ कर्टन खोलना तो हल्का सा स्लाइड करना होगा, सनरूफ खुल जाएगा। देखो सिर्फ कर्टन खुला है। अगर आप इस फिर से इसे हार्डली करोगे तो यहाँ पैनोरामिक सनरूफ भी आपका ओपन हो जाएगा, बट हम कर देते हैं इसको बंद। और यहाँ आपका जो को ड्राइवर वाले एयर बैग है ऑन ऑफ का भी आपको यहाँ लाइट्स आएगी। ऑफ होगा तो यहाँ ऑन होगी, ऑन होगा तो यहाँ लाइट आएगी। अब इसे देते हैं ओपन। अच्छा इसमें म्यूजिक नहीं आया जैसे आता है ना जब गाड़ी ऑफ करते हैं। तो चलो इंजन कैबिनेट पे चलते हैं। तो जैसे ही मैं इसका यहाँ इंजन कैबिनेट ओपन करूँगा, बोनट ये देखो, ये हाइड्रोलिक मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ जब आप इंजन देखोगे तो 1.5 लीटर का टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम इंजन मिल जाता है पेट्रोल DCT ट्रांसमिशन के साथ, जो कि DCT के साथ 158 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 258 न्यूट्रन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। फ्रंट व्हील ड्राइव है, DCT में आपको 7 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। अब इसे कर देते हैं बंद। था किया सेल्टॉस HT के ऑप्शनल DCT ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देखे जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।